जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी ऑफिशियल मिडनाइट। और ये मिडनाइट पे हमारे ऑफिस में अब एक प्रोग्राम हुआ करेगा स्टूडियो में, जिसमें आपका होस्ट इमरान मान होगा और मेरे सीनियर तज्जियाकार जो हैं डॉक्टर जमील मलिक साहब मेरे साथ हुआ करेंगे। हम फैसलाबाद शहर और बल्कि पूरे रीजन के जो जितने ज़िले हैं उन पर हम डिस्ट्रिक्ट पर बात किया करेंगे और उसमें हर टॉपिक डिस्कस होगा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी होंगे, कोई सोशल काम होगा वो भी होगा, सियासत पे भी थोड़ा सा मज़ा लिया करेंगे, अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी लेंगे, और जो तिजारत और ताजरान जो हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि ये मैनचेस्टर भी है फैसलाबाद टेक्सटाइल का, तो उस हवाले से भी बातें करेंगे। और कल एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ कि एक हमारा बड़ा मशहूर बाज़ार है भवाना बाज़ार, उसमें इंतज़ामिया के बड़े अहम जो रुकन हैं, या समझ लें कि आप वो जो शहर की इंतज़ामी अमूर होते हैं उसमें असिस्टेंट कमिश्नर का बहुत बड़ा रोल और किरदार होता है। और कल जो है एक बाज़ार में ताजरों की तरफ से पहले कुछ बहस मुबाहिसा होता रहा और उसके बाद कुछ आगे हालात जो हैं इससे भी आगे बढ़ गए और कुछ थप्पड़ों तक बात जा पहुंची। आज मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। मान साहब, बहुत अच्छा आपने ये मिड नाइट प्रोग्राम का आपने जो सिलसिला शुरू किया है, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। और जो बवाना बाज़ार की आपने बात की है, जहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया और ताजर का आमना सामना हुआ है, जो कि एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। एक सिविलाइज्ड मुआशरे में जहाँ रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो उसका होनी चाहिए बात, वो रेट ऑफ द गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने वाले खुद जो है वो वायलेटर बन गए। वायलेंस उनकी तरफ से हुआ। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है ताजरों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को जो है वो गालियाँ दी हों, हो सकता है उन्होंने कहा कि हम जो सरकारी तहवील में लिया गया जो तजावज़ात का सामान हम लूट लेंगे, हो सकता है कुछ उसके अलावा धमकियाँ भी दी होंगी, लेकिन दिस इज़ द नॉट प्रॉपर सोल्यूशन। मान साहब, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, इनका काम है कानून की अमल पर अमल दरामद करवाना। अच्छा, जो FIR तो दर्ज कानूनी तकाजे भी पूरे करें और उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाएं, ये तो है इनका काम। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हम देखते हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं, अब AC साहब जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर, वो एक तो उनका प्रोटोकॉल भी बड़ा कमाल कर दिया है इस सरकार ने। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि कभी हम देखते थे कि छोटी गाड़ियां इनके पास हुआ करती थी, और अब माशाल्लाह डबल कैब को 1.5 करोड़ की तो गाड़ियां दे दी गई हैं इनके साथ, और फिर गनमैन। और लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो तालीमी इदारे हैं, जिस तरह के वहाँ के हेडमास्टर साहबान हैं, वो ग्रेड 19-20 के भी बेचारे मोटरसाइकिलों पे धक्के खा रहे होते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। एक तो इस लिहाज से, लेकिन हम अगर दूसरी तरफ आ जाएं तो कुछ ताजरों का रिएक्ट इस किस्म का था कि बात यहाँ तक पहुंची। हाँ, तो मान साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। जो एक्स्ट्रा पावर है ना, ये बंदा उसका अब्यूज़ करता है। यानी कि एक मिथ है कि जब आप अख्तियारात को बढ़ाते जाएंगे ना, तो बंदा उस ज़ूम में आके, उस नशे में आके, वो जो है वो उसका फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद जो है ना करवाना शुरू कर देता है, चाहे वो फिजिकली तौर पर। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अब देखें, आप बात को ना घुमाएं ना, बात को मुझे बिल्कुल सच्चा बताएं। अब गलती किसकी है? मुझे गलती पे है। मुझे ये डिटरमिन करना है असिस्टेंट कमिश्नर साहब का जो रवैया है ना, क्या सिविल एकेडमी में इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे डील करना है? मेरा सवाल मान साहब ये है। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, आपको मैं अगर उनकी जगह पे रख लूं, आप खड़े हैं, अब ताजिर आपको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, आप क्या करेंगे? क्या रिएक्ट है? अब देखिए ना, वो एक असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर एक वो इंसान भी छुपा हुआ है ना, उसका अपना भी कोई है उसके अंदर। मान साहब, गुस्सा तो सबके अंदर है। मान साहब, ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब फौरी तौर पर पुलिस तलब करे, मुतलका कानूनी कार्रवाई करे, अदालत इसका फैसला करे। वो ये ना हो कि चौकों चौराहों में असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपनी अदालतें लगाते फिरे।
फौरी तौर पर अपने अच्छा, आप कहते हैं कि वो थप्पड़ों की बरसात हाँ। नहीं होनी चाहिए थी, तो बल्कि आप उन पे FIR करवाएं, कानूनी ताकत है आपके पास। और मलक मोहम्मद अफजल साहब हैं, शेख जावेद है जनरल सेक्रेटरी और वो चेयरमैन है, इसके अलावा शहजाद बड़े है, पुराने और हैं इसके वो बाजारों के। इसके अलावा थाना में उनके खिलाफ ये वो ताजर है, मैं बता नहीं, अब मेरा ख्याल FIR हो गई है डॉक्टर साहब। हाँ हो गई है, और अच्छा। उसका अंदराज हो गया। 24 तारीख का ये वाक़या है 3:30 पर, और जो FIR का नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मान साहब, क्योंकि बात हम करेंगे ऐसे 11 और 1195 1145 जो है 95 वो मुकदमा नंबर 1195 जी। थाना कोतवाली में रजिस्टर्ड हो गया है, और 10 इन दफा अफराद लगाई। के, और और 10 बड़ी दफा। खतरनाक दफात जो हैं उस पर लगाई गई हैं। मेरे सामने डॉक्टर साहब ने FIR का जो रख दिए हैं दफात, 440 है, 186 है, 448 है, 506B है, 353 है, 189 है, 380 है, 342, 148, 149। तो मान साहब ये ताजर हैं, ये दहशतगर्द हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, ये क्या है, कहाँ से आ गए ये लोग, ये इतनी अच्छा, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब इस पे कोई एहतजाज वगैरह की कॉल भी हाँ जी, वो मेरा कह रहे ख्याल थे की है। अमीन भट्ट जो अमीन भट्ट सुप्रीम ग्रुप में भी, और मैंने ताजरान देखा है। कि- अच्छा, अब ये है कि मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे मुल्क में होता है, एक वाक़या होता है नॉर्मल, उसी पर कमेटी बिठा दी जाती है या समझौते शुरू हो जाते हैं, लेकिन कानून वही का वही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ना बाजार का मामला। अल्लाह पाक करे कि इस शहर में, क्योंकि फैसलाबाद को हम बड़ी देर से देख भी रहे हैं और इस पे काफ़ी रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं। फैसलाबाद शहर मेरा ख्याल है कि दूसरे शहरों की निस्बत कुछ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर ही होती है, इतनी ख़राब नहीं होती, आपस में प्यार मोहब्बत भी है, और अल्लाह करे कि ये मसला जो है जल्दी से आप ये हल हो जाए। आप इसका वाइंड अप कैसे देखते हैं कि इसका मुझे लग रहा है कि ये बीच बचाव होगा और बड़े पड़ेंगे और इसकी सुलह हो जाएगी, और सुलह ही होनी चाहिए। लड़ाई में तो मेरा ख्याल है कि मामला ख़राब होते हैं। डॉक्टर साहब, आज CM साहिबा भी आई थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे कुछ ऐसी इतलात भी थी, और बल्कि कुछ हमारे नुमाइंदगान और कैमरामैन फोटोग्राफर तो बेचारे बाहर ही बैठे रह गए। एक तो मीडिया को एंट्री नहीं दी गई, नंबर 2 एक और सबसे मज़ेदार बात थी कि जो जिस यूनिवर्सिटी में वो गए हैं उस यूनिवर्सिटी के तमाम जो तालिब इल्म और जो तालबात थी वो तो बेचारी बाहर रहीं। वहाँ तो सिर्फ प्रोफेसर आजाद थे और कुछ सियासी अकाबरीन थे और कुछ जनाब अपना माशाल्लाह ये बहुत बदनज़मी बाकी 0 मीटर था। आप एक बदनज़मी की मिसाल जो है वो भयानक पेश कर रहे हैं कि जिन लोगों को डिग्रियां देनी हैं वो इस प्रोग्राम से बाहर है, और इसके अलावा जो हमारी CM साहब है, अब तो मीडिया वालों को कोई उसमें जो है वो प्रॉपर VIP मैच देख लें, जो असल साहब तो फिर वो चीजें किसके लिए बता के गए हैं जो जनाब हकीकी साफ़ी कि अब ये मिल जाएगा, अब ये पैकेज, तो पैकेज किसके लिए? मान साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, शॉर्ट बट कम्प्रीहेंसिव, ये कॉस्मेटिक टच है, जैसा होता है एक मेकअप और मसनूई करते हैं करके चले गए, अगर हाँ उसके रंग अब बिखर जाते हैं, वो कुछ। क्या बनेगा? लेकिन ये कि हमारे मुल्क का ये अलमी है, मेट्रो मिलन अगरबत्ती, सॉरी मेट्रो मिलन बस का क्या बनेगा? हाँ मुझे याद आ गई, वो हाँ बड़ी हाँ खुशबू देती वो थी। मेट्रो मिलन अगरबत्ती की बात आप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये मेट्रो बस का क्या बनेगा? हाँ ये भी बस ये बत्ती है या यानी लाल बत्ती है, ये बनेगी? ये जो CM सभा कह के गई है ना बयान, उस बयान की एक महक ही रहेगी अगरबत्ती की तरह, लेकिन बत्ती जलती रहेगी। और भी मेरा ख्याल एक सफारी पार्क भी माशाल्लाह आपको हाँ तो मिलने लगा है। अच्छा, बड़े ख्वाबों में हमें आपको तो कमाल, आपने उसमें वो सफारी डेजर्ट की तरह गाड़ी चलानी है और वो शेर और वो पिंजरों में, यार कमाल। डॉक्टर साहब आप तो मान साहब आप सियासतदानों की शोबदाबाजियां देखें, इनकी शोखियां देखें कि अवाम को तो अपने अल्फाजी के जरिए किस तरह एक ख्वाब दिखाते हैं सुहाने। ये हमारे मुल्क में रह गया है। अब वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू एड्रेस द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स कि यानी आप अपने तजर्बात में देख रहे हैं कि ये होगा कुछ नहीं होगा, नो इम्प्लीमेंट। अभी तक तो नाव बीती की बात नहीं मैं कर रहा। जी बड़ा अच्छा टॉपिक, हम फिर आपसे कल इंशाअल्लाह ताला मिडनाइट, हम ये यकीन करें क्योंकि दिन में प्रोग्राम नहीं रिकॉर्ड हुआ, ये 12 बजे के बाद हुआ है और 12 बजे के बाद ही हम ये प्रोग्राम किया करेंगे, और इसमें पूरे दिन के जो निचोड़ होते हैं और कुछ चीज़ें होंगी वो भी बताएंगे। अच्छी बातें डॉक्टर साहब के साथ हुई, डॉक्टर साहब बड़े भाई भी हैं, इनसे गपशप ऐसी रहेगी। मिडनाइट देखना ना भूलिएगा। अपने होस्ट इमरान मान को दे इजाज़त। अल्लाह।